हेलो गाइस, एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जिसके क्वेश्चन पूछेंगे, उनको प्रॉपर समझाएंगे और उनके प्रॉपर आंसर देंगे कि वो आंसर क्यों होगा, उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देंगे। आप लोग देख रहे हैं आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो इस कोरोना के पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन एजुकेशन मोड पे डिपेंड है। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन मोड पे डिपेंड होने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन पेपर्स आजकल पूछे जा रहे हैं यूनिवर्सिटियों की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ से, तो वहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पेपर बन रहा है। तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो कि MCA, BCA, डिप्लोमा इंजीनियरिंग आदि कई ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो हम इसके कुछ आज इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे और इसके बाद हम फिर दूसरा पार्ट भी होगा। बहुत जल्दी हम इस पर सीरीज चलाएँगे, करीब 5 सीरीज होंगी इस सब्जेक्ट पे, जिसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के आंसर हम देंगे, उसका जस्टिफिकेशन देंगे कि वो आंसर क्यों सही है। तो ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग है, आप लोग बने रहिए और आप लोग भी अपने नॉलेज को चेक करिए कि कहाँ तक आप सही बता पा रहे हैं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फुल फॉर्म ऑफ MIS। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर MIS के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसके आंसर 4 हैं। पहला है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा है मैनेज इन्फो सिस्टम, तीसरा है मैनेज इंफॉर्मेशन सर्विस एंड चौथा है नन। नन का मतलब अगर इन तीनों में कोई नहीं है तो नन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे वैसे क्या है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो मैं बता रहा हूँ, MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ए, ऑप्शन ए सही है, इस पे आप लोग टिक कर लीजिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट है, यहाँ पे आपको फिल करना है शॉपिंग इज मोर एफिशिएंट देन शॉपिंग इन अ स्टोर। स्टोर का मतलब ऑफलाइन शॉपिंग से है, तो वो शॉपिंग जो ऑफलाइन मोड पे होती है उससे ज़्यादा इफ़िशियंट है शॉपिंग कौन सी, किस टाइप की शॉपिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें चौथा तो नन है, तो 3 ऑप्शन है। पहला है ऑनलाइन, बी, दूसरा है ऑफलाइन, तीसरा है टेलीफोनिक। तो पहला जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग मोर इफ़िशियंट देन शॉपिंग इन अ स्टोर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ऑनलाइन। और बी मतलब ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग स्टोर में जाके शॉपिंग करते हैं, तो वो हो गई ऑफलाइन। तीसरी है जो टेलीफोनिक है। टेलीफोनिक क्या होता है कि हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया और फ़ोन पे और वो सामान आ गई। और ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग ये होती है कि हमको चॉइस अवेलेबल हो जाती है मेरे पास, हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें ये मंगाना है, ये मंगाना है, ये मंगाना है, ये शॉपिंग करनी है, और वो हमारे घर में ऑनलाइन डिलीवर हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए, ऑनलाइन शॉपिंग इज मोर एफिशिएंट देन शॉपिंग इन अ स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल डेटाबेस स्टोर इज कॉल्ड। तो फिजिकल डेटाबेस का जो स्टोरेज होता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट है लॉजिकल बैकअप, सेकंड है फिजिकल बैकअप, थर्ड है बोथ एंड डी है नन। तो यहाँ पे 2 मेन हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल, और तीसरा है बोथ। तो बोथ तो होगा नहीं, इन्हीं 2 में होगा, एक लॉजिकल होगा या फिजिकल होगा। तो फिजिकल डेटाबेस की बात कही जा रही है तो फिजिकल ही होगा। फिजिकल डेटाबेस क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर फाइल या अदर रिकॉर्ड्स जो मैन्युअली अपडेट करते हैं, तो वो रिकॉर्ड रखने को हम लोग फिजिकली बोलते हैं। और जो लॉजिकली होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो वो लॉजिकल पार्ट्स होता है। तो लॉजिकल बैकअप जो होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, और जो फिजिकल बैकअप होता है कोई पर्सन मेड होता है वो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज क्या होती है, बी, फिजिकल बैकअप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ऑफलाइन बैकअप इज आल्सो कॉल्ड। तो ऑफलाइन बैकअप इज आल्सो कॉल्ड, ऑफलाइन बैकअप क्या होता है। तो पहला है लॉजिकल बैकअप, तो दूसरा है फिजिकल बैकअप एंड तीसरा है रिमोट बैकअप। तो जो लॉजिकल बैकअप है सॉफ्टवेयर वाला बैकअप है, ठीक है। तो लॉजिकल बैकअप नेटवर्क पे भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम ऑफलाइन बैकअप कंसीडर नहीं करेंगे। फिर
दूसरा है फिजिकल बैकअप। फिजिकल बैकअप वही जो हमने बताया, रजिस्टर या अदर रिकॉर्ड्स जो मैन्युअली अपडेट किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑफलाइन में कंसीडर कर सकते हैं। रिमोट बैकअप भी वही है जो रिमोटली सिस्टम कनेक्टेड है, तो कनेक्ट है कहीं ना कहीं सिस्टम किसी चैनल से, तो वो भी ऑफलाइन नहीं हुआ, तो हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल बैकअप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, फिजिकल बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जितनी भी समस्याएं आती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको मैनेज के लिए कौन जो है जिम्मेदार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्लानिंग मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट एंड डी ऑल ऑफ एबव। तो इसमें क्या होगा भाई, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्लानिंग मैनेजमेंट क्या होता है, जो कि डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है कैसे हमको वर्क करना है, ठीक। प्रॉब्लम मैनेजमेंट क्या होता है कि वो अगर कोई समस्या आती है तो उसको मैनेज करता है। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो सी है, प्रॉब्लम मैनेजमेंट, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5वें का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो सीआरएम का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला है कस्टमर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर, दूसरा है कैंडिडेट रिलेटेड मैनेजमेंट एंड तीसरा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो तीसरा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज़ ट्रू, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये होता है सीआरएम का फुल फॉर्म, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। वो सिस्टम जो कि कस्टमर के रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, उसे हम सीआरएम बोलते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डॉट है, यहाँ पे हमें फिल करना है, इज अ प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड द इंटरनेट। वो कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो डॉट है, वहाँ भरना है। तो पहला ऑप्शन है आईपी का फुल फॉर्म पता होगा आप लोगों को। बी है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तीसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो डी है आल। तो यहाँ पे जो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। टीसीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ का जो ऑप्शन होगा वो है बी, आईएसपी इज ए प्राइवेट कंपनी टू प्रोवाइड टू द इंटरनेट। तो 7 का ऑप्शन बी होगा, 7 में ऑप्शन बी होगा, आईएसपी होगा, क्योंकि आईएसपी एक प्राइवेट कंपनी है, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है बी। नेक्स्ट, स्पाईवेयर इज अ प्रोग्राम डेट मॉनिटर डॉट भरना है आपको, एक्टिविटीज़, ऑफलाइन एक्टिविटीज़, इंटरनेट एक्टिविटीज़, बोथ एंड नन। तो यहाँ पे भाई स्पाईवेयर का जो वर्क होता है वो क्या करता है, वो डेटा को रीड करता है और जिसने भी ऐसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए हैं आपके सिस्टम में उनको वो डेटा फॉरवर्ड करता है, आपके सिस्टम का डेटा उन्हें फॉरवर्ड करता है। तो ये फॉरवर्ड करने वाला काम किस में हो सकता है, जिसमें ऑनलाइन हो। तो ऑनलाइन एक्टिविटी का मतलब इंटरनेट चल रहा हो, तो इंटरनेट की जितनी भी एक्टिविटी है वहाँ पर स्पाईवेयर प्रोग्राम वर्क करता है, मॉनिटर करता है। ऑफलाइन में स्पाईवेयर वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस क्या होते हैं भाई। फर्स्ट ऑप्शन है मैन मेड, सेकेंड नेचुरली ऑकर्स एंड थर्ड मशीन मेड एंड डी ऑल। तो भाई मैन मेड, नेचुरली ऑकर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि अपने आप नहीं आता वायरस। मशीन मेड भी नहीं है क्योंकि मशीन नहीं बनाती वायरस, इंसान ही बना सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है ए, मैन मेड। तो वायरस आर मैन मेड, आदमी इंसान जो है वायरस को डेवलप करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। नेक्स्ट है अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज, क्या होगा भाई, स्पैम, मेलवेयर, वायरस, स्पाईवेयर। तो यहाँ पे जो भी यहाँ का आंसर क्या होगा, स्पैम ईमेल के लिए जो कमर्शियल ईमेल के लिए यूज किया जाता है वो है स्पैम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए ट्रू है, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर कंप्यूटर आउटपुट इज, आउटपुट के लिए वो कौन सा मीडियम है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो फर्स्ट है स्क्रीन, दूसरा है पेपर, तीसरा है ईमेल एंड चौथा है नन।
तो यहाँ पे पेपर आउटपुट मीडियम नहीं है, ईमेल आउटपुट मीडियम नहीं है, स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है, इसलिए स्क्रीन यहाँ का जो ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन है वो है ए। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है, स्क्रीन। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डन बाय। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब वो प्लानिंग होती है जिस डिसीजन मेकर, जो पे डिसीजन लिए जाते हैं, यहाँ पे प्लानिंग बनाई जाती है, डिसीजन ली जाती है। तो डिसीजन कहाँ पे लिया जाता है भाई? तो यहाँ के ऑप्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड डी ऑल। तो ऑल तो होगा नहीं, ऑपरेशनल लेवल नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल नीचे के लेवल में परफॉर्म किया जाता है। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेबर वर्क, वो क्लर्कियल वर्क, वो है ऑपरेशनल लेवल, तो वो डिसीजन नहीं ले सकता। मिडिल लेवल डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ले सकता है। जो टॉप लेवल होता है वो मेन प्लानिंग करता है। तो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात की जा रही है, वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, और इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ SMTP। SMTP कहाँ यूज होता है भाई? ईमेल में यूज होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंपल मैनेजमेंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड नन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही है, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, ई कॉमर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटी, ऑफलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटी, बोथ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट टर्म हैं। तो इसलिए अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि थ्रू द इंटरनेट ही हो सकता है, तो वो वहाँ पे आंसर होगा आपका ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटी। ई कॉमर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटी। तो 14 क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए, ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटी। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ISP। अभी हमने आप डिस्कस किया इसके पहले ISP का फुल फॉर्म, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं वो ऑप्शन है कि नहीं। तो ए में है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी है इंटरनेट सर्विस पोस्ट, सी है इंटरनेट सर्विस प्रोग्राम, और डी है नन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आप लोगों को पता चल गया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो है ए, 14 का आंसर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ISP एक कंपनी है, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड सिस्टम सपोर्ट। नॉलेज बेस्ड सिस्टम सपोर्ट करता है किसे? देखते हैं ऑप्शन। नॉलेज ऑफ क्रिएशन, नॉलेज ऑफ सपोर्ट, नॉलेज ऑफ डिसमिनेशन। तो यहाँ पे भाई क्या होगा, क्योंकि क्रिएशन भी करता है, सपोर्ट भी करता है, डिसमिनेशन भी करता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डी, लास्ट है डी, ऑल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल, नॉलेज बेस्ड सिस्टम सपोर्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ OSI। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा और ये सबको पता होना चाहिए। तो चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फर्स्ट है, फिर सेकंड है ओपन सिस्टम इंटरनेट, थर्ड है ओपन सिस्टम इंटरफेस एंड लास्ट है डी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन ए। तो 16 का क्वेश्चन 16 का आंसर होगा ए, OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, साइबर क्राइम इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो भाई साइबर क्राइम तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या सबके लिए ही बिग प्रॉब्लम्स है, तो ये निश्चित तौर पे ट्रू है। तो इसका जो आंसर होगा वो है ए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, ट्रू, साइबर क्राइम इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अ वायरस इज अ नेटवर्क इशू। यहाँ पे आपको फिल करना है नेटवर्क इशू के बीच में। तो क्या है इशू भाई, देखते हैं। ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस, बी है रिलायबिलिटी, सी है सिक्योरिटी एंड डी है ऑल। तो वायरस क्या है? वायरस परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, नेटवर्क की रिलायबिलिटी से रिलेटेड है, या सिक्योरिटी से रिलेटेड है? तो आप लोगों को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ। वायरस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, नेटवर्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, सिक्योरिटी। वायरस इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फुल फॉर्म ऑफ TCP। ये भी हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोसेस एंड डी, सी बोथ एंड डी नन।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा भाई, टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, देख लेते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसमिशन प्रोटेक्टर, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटेक्टर एंड डील ऑल। तो इसका जो आंसर होगा वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए। तो आज के लिए इस 20 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो टोटल 5 पार्ट्स आएंगे, लगभग आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इन 100 क्वेश्चन में ये MIS का पेपर पूरा लगभग कवर होगा, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में रन कर रहा है पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग AVS ट्यूटोरियल्स। ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको नए नए टॉपिक से जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।